नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएम किसान इन्फो पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि किसी भी सरकारी योजना जैसे पीएम किसान योजना, लाडली बहना योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, स्कॉलरशिप, गैस की सब्सिडी, बीज की सब्सिडी, शादी अनुदान, नरेगा की मजदूरी आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए घर बैठे अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से कैसे लिंक कर सकते हैं, अपने खाते में डीबीटी कैसे इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको उपरोक्त सभी योजनाओं का लाभ, जो भी योजनाएं मैंने आपको ऊपर बताई हैं, उनका लाभ आपको डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा। अगर आपका बैंक खाता डीबीटी इनेबल नहीं है, यानी एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो फिर आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब जिनका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो पीएम किसान की किस्तें उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। 10वीं किस्त के बाद से ही ये व्यवस्था शुरू की गई है डीबीटी की कि अब आपको पेमेंट आधार मोड के माध्यम से दिया जाएगा। तो उन लोगों की किस्तें रुक गई हैं, उनका जो पीएफएमएस है वो रिजेक्ट हो चुका है। वहां पर लिख चुका है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। तो उसे आप कैसे एक्सेप्टेड कर सकते हैं घर बैठे। वही बहुत सारे लोगों की पेंशन रुक गई है। मार्च में जो पेंशन आई थी उसमें से बहुत सारे लोगों की पेंशन रुक गई है। वो लोग परेशान हैं कि हमारी पेंशन नहीं आई, तो इसी वजह से उन लोगों की पेंशन भी रुक गई है। वहीं इस बार बहुत सारे छात्रों का स्कॉलरशिप भी नहीं आया है। उनको विद्यालय की तरफ से पहले ही मैसेज दिया गया था कि आप सभी लोग अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक करवा लें, अन्यथा आपको स्कॉलर नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं थे। वहीं लाडली बहना योजना का लाभ भी आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि जिनके भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है वही लोग आवेदन करें, उन्हीं लोगों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल पाएगा, बाकी लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अब बात आती है नरेगा की मजदूरी की कि लोग नरेगा में काम करते हैं, उसके बाद जब उनके भुगतान का नंबर आता है तो बहुत सारे श्रमिकों का पारिश्रमिक इसी वजह से उनके बैंक खाते में नहीं आ पाया है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है। और अब बात आती है सब्सिडी की, तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मेरी गैस की सब्सिडी नहीं आई, मैंने ब्लॉक से बीज लिया था उसकी सब्सिडी नहीं आई, मेरा शादी अनुदान नहीं आया। तो इस तरह का सरकार से जो भी आर्थिक सहायता मिलती है या फिर सरकार के द्वारा जो भी सब्सिडी दी जाती है वो डीबीटी इनेबल बैंक खाते में ही आ पाती है। अगर आपका बैंक खाता डीबीटी इनेबल नहीं है तो आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं है। उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस पर वीडियो मैंने इसी चैनल और अपने दूसरे चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर कई वीडियो बना चुका हूँ। वहाँ से जाकर के आप देख लें कि आप एनपीसीआई स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। UIDAI की साइट पर जाकर के आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। तो अगर लिंक नहीं है तो उसे आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। मैं दोस्तों 3 तरीके आपको बताने वाला हूँ। एक तरीका ऑफलाइन है, 2 तरीके ऑनलाइन है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं, यानी डीबीटी इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, डीबीटी एक्टिव न होने से यानी बैंक अकाउंट एनपीसीआई लिंक न होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या पीएम किसान के लाभार्थियों को हो रही है। वहीं कुछ लाभार्थियों की पिछली पेंशन भी रुकी है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो इसी वजह से रुकी है। वहीं नरेगा के श्रमिकों का भुगतान भी रुक चुका है, वो भी इसी वजह से रुका हुआ है। तो पीएम किसान के लाभार्थी जब अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर लिख कर के आ रहा है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, यानी उनका जो पीएफएमएस है वो रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग में है। तो वो लोग किस तरह से सही कर सकते हैं, किस तरह से घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं, किस तरह से वहां आप लिखवा सकते हैं फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। और जैसे ही आपका एक्सेप्टेड होगा, आपकी जो भी किस्तें रुकी हुई हैं 1, 2, 3 वो सभी एक साथ आपके खाते में, उसी खाते में क्रेडिट हो जाएंगी जो भी बैंक अकाउंट आपका एनपीसीआई से लिंक होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो तीनों तरीके बता देता हूं जिस तरह से आप लोग अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं जो कि ऑफलाइन है, बाकी 2 तरीके ऑनलाइन है, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन तरीका बता देता हूं। तो जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में आपको डीबीटी फॉर्म भरकर आधार की फोटोकॉपी लगाकर देना है। उस फॉर्म का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें, उसे फिल कर लें और उसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा करके आप बैंक में साइन करके दे दें। बैंक आपका 48 घंटे के अंदर आपके उसी बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर देगा। यानी जिस खाते में अभी तक आपको लाभ मिल रहा था लेकिन आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो ये फॉर्म और उसके साथ में आधार की फोटोकॉपी लगा करके आप दे दें। और फॉर्म का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, बैंक में दे दीजिए, आपका खाता एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा, यानी डीबीटी इनेबल हो जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की जो कि ऑनलाइन है, आप घर बैठे कर सकते हैं। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर लें, 0 बैलेंस से अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप ओपन कर लें। अकाउंट ओपन करते समय डीबीटी मैपिंग का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आई एग्री रिसीव डीबीटी इन आईपीपीबी अकाउंट में आपको टिक लगा देना है।
दोस्तों ये सबसे ऊपर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके आगे जो गोला है, इसी गोले में आपको टिक लगा देना है। जब आप इस गोले में टिक लगाएंगे तो आप जो भी नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, ये एनपीसीआई से लिंक होकर के ओपन होगा, यानी आपका ये बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल होगा, तब भी आपका यह अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। दोस्तों बात करें तीसरे तरीके की, जो कि ऑनलाइन है, वो भी है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सभी बैंकों के ऐप उपलब्ध है, जैसे योनो एसबीआई है, पीएनबी वन ऐप है, इस तरह के सभी बैंकों के ऐप्स प्ले स्टोर पर हैं। तो आपको उस ऐप के माध्यम से आधार सीडिंग का ऑप्शन मिलेगा। जब उस ऐप में आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद वहाँ, या फिर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी सर्विसेज वाले ऑप्शन में आपको आधार सीडिंग का विकल्प मिलेगा। वहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा क्या आप इस खाते में डीबीटी रिसीव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे ही आप उसे यस कर देंगे 48 से 72 घंटे में आपका वही बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा, यानी डीबीटी एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों आप सभी योजनाओं का लाभ आपको कंटिन्यू मिलने लगेगा। तो दोस्तों इन तरीके से मैंने 3 तरीके बताए, इनमें से जो तरीका आपको सही लगे, जो तरीका आपको सरल लगे, उस तरीके को अपना करके आप अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से आज ही लिंक कर लीजिए, तभी आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। अदरवाइज आपको इन योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।